क्या मुझे हेमंत उत्तेजना बनना है। लंकेश्वर भास्कर, मैं प्रोप्राइटर है अपेक्स इंटरनेशनल। अपेक्स इंटरनेशनल एक जॉइंट वेंचर लेके आ रहा था डिज्नीलैंड मेला कंपनी के साथ अगरतला में, और उसके लिए हमने 1 दिसंबर को अप्लाई किया था अस्तबल ग्राउंड में परमिशन, ग्राउंड का परमिशन मांगा था कि हमें एग्जीबिशन करने के लिए और कार्निवल करने के लिए हमें ये स्पेस चाहिए। तो उसके एवज़ में हमें 4 दिसंबर को ये त्रिपुरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने हमें अप्रूवल दिया कि आप इतना पेमेंट जमा कराइए और आपका ये ग्राउंड आपको अप्रूव कर दिया जाएगा, जो कि हमने इसका फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया था। और उसके बाद हम इसको इसकी जो परमिशंस एनओसीज इस मेले के रिगार्डिंग लगाने के लिए हमने अप्लाई की थ्रू एसडीएम ऑफिस, और ये सब हमारी मतलब सभी एनओसीज कंप्लीट होगी एक्सेप्ट पुलिस, बाकी सारी हमारी एनओसीज कंप्लीट हो गई थी। और इन बिटवीन हमें बताया गया कि भी किसी ओलंपिक टेनिस एसोसिएशन ने वो 10 दिन के लिए एक साइड का जो पोर्शन है वो बुक कराया गया है, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं। वर्बल ये सब काम हुआ, तो उसके बाद हमने कहा जी हमें खेल से क्या एतराज़ हो सकता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम काफ़ी दिन जब 19 तारीख को पोजेशन लेने के लिए आए तो हमें पोजेशन नहीं दिया गया। हमें बताया गया कि भी अभी आपको पोजेशन नहीं है, कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, और टेक्निकल रीजंस डिक्लेयर नहीं किए गए। बाद में हमें थोड़ा सा इंटरवेट करने के बाद मालूम चला कि भी ये ग्राउंड किसी और के ने भी अप्लाई किया हमारे बाद, और उसको वो परमिशन भी मतलब दोनों का परमिशन एक ही साथ में होने की वजह से ये हमारा बात नहीं बन रहा है। तो इस एवज में कि भी हम पहले एप्लीकेंट थे और पहले हमने पेमेंट जमा कराई और सब कुछ पहले तो हमने सारी एनओसीज पाक कर ली गई। तो हमें बार बार बुलाने पे मिस्टर श्रीकांत घोष हैं जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं त्रिपुरा काउंसिल के, तो उनसे बार बार हमने मुलाकात की कि भी क्या वजह है। वो बस दबी आवाज़ में कि भी दे हैव ए पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम, और उस वजह से उसके बाद हम मंत्री जी से भी मिले, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, और उसके बाद हम मिस्टर पी.के. चक्रवर्ती जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिले। एंड आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि भी एक IAS अफसर रात को 10 बजे मेरे को अपने सेक्रेटरीट में बैठ के धमकाता है कि तुम बाहर से आए हो। मैं पाकिस्तान से आया क्या, या मैं बांग्लादेश से आया? आई एम नॉट एन इंडियन। मैं क्या इंडिया में नहीं रहता क्या मेरा राइट नहीं है मैं त्रिपुरा में काम कर सके? मतलब ऐसा चीज़ मेरे को सुनने में आया। और उसके बाद मेरे को 5 मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को ग्राउंड परमिशन नहीं है मेरे को काम करने का, मतलब मेरे को ग्राउंड में एग्जिबिट करने का परमिशन नहीं है, लेकिन मेरा ट्रक इतना 40 गाड़ी बाहर से खड़ा है, त्रिपुरा स्टेट के बाहर खड़ा है, मैं उसको कैसे मैनेज करूं? मेरे पास 19 तारीख से ग्राउंड है और आप मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहे। तो इसकी वजह से मैं बहुत परेशान था और लगातार इधर उधर सब जगह घूमा, लेकिन मतलब उन्होंने मेरे को पोजेशन नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को पोजेशन दीजिए, मैं एग्जिबिट नहीं करेगा, अब सामान रख के वापस चले जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो रोज़ का ट्रक का भाड़ा बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, इसका कुछ नहीं हुआ। 5 तारीख को मालूम चल रहा है कि मेरा परमिशन कैंसिल कर दिया गया है और यूनिवर्सल को दे दिया गया। तो मैं सीएम साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मैटर में देखिए, अब मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा सरकार एक लोकल के साथ हो गया है, और हम लोग क्या बाहर से मतलब क्या हम पाकिस्तान से हैं क्या? हम इंडियन नहीं है क्या? हम GST पे नहीं करते? हम काम नहीं करते क्या? मैं पूरे पैन इंडिया में काम कर रही है हमारी कंपनी। तो अब मेरे को बड़ा सरप्राइज हो रहा है। मैं उनके इंटरवेंशन में लाना चाहता हूँ कि उनकी नोटिस में लाना चाहता हूँ, सीएम साहब इस मैटर को पर्सनली देखें। थैंक्स। जो यूनिवर्सल एक्सपो जो है वो तो लोकल है, वो तो आपको कैसे पता? वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसका जो एड्रेस है वो लोकल शो करता है। था ये हुआ, बाकियों को सबके साथ ना हो आगे से ऐसा, ठीक है ना? मैं इतना लॉस में है, इतना कुछ में है, उसके बाद मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं। सीएम सेक्रेटरी तक सुनने के, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी तक सुनने को तैयार नहीं, और ऊपर से धमकाया जा रहा है। ये कैसा न्याय है कि मैं कि न्याय की फरियाद देने जा रहा हूं तो वो उल्टा मेरे को धमका रहे हैं? ऐसा क्या है इसमें? ये सीएम साहब को खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, उनको सच सामने आ जाएगा कि मैं कितना सच्चा बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं। जब मैं सरकार के पास तक जाके आ गया हूँ ऊपर, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे को हाई कोर्ट में इसके लिए अगेंस्ट केस फाइल किया मैंने। कितने तारीख को केस फाइल किया था? मैंने मेरा अभी 16 जो कमिंग मंडे है परसों, उसको मेरा डेट है। लेकिन एक मेरे को समझ में नहीं आया कि भी एक आदमी को बचाने के लिए सरकार ने अपने ऊपर केस करवा लिया। ऐसा क्या है इसके बीच में? कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ ना कुछ घोटाला है।
अगर सीएम साहब चाहेंगे तो ये घोटाला खुल सकता है, नहीं तो अन्यथा ये घोटाला नहीं खुलने वाला। आप कितने तारीख को अप्लाई किया था मार्ट ग्राउंड के लिए और कितने तारीख को आपको मैंने 1 दिसंबर को अप्लाई किया था और 4 दिसंबर को मेरे को अप्रूवल, ग्राउंड के अप्रूवल के साथ दे दिया गया था कि ये पेमेंट जमा कराएं तो आपका ग्राउंड अप्रूव्ड है। और मैंने 15 तारीख से पहले उसका सारा पेमेंट जमा करा दिया था। उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन भी किया है डॉक्यूमेंट्स में, जहां तक मेरी नॉलेज में है। ये हम नहीं कह सकते, ये तो फाइल देखने के बाद कोई फाइल देखेगा तो बता पाएगा ना साहब। गवर्नमेंट की फाइल मैं कैसे देख सकता है, लेकिन अगर वो फाइल देखी जाए तो वो सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी। कितने पैसा जमा किया था? हमने अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपए के आसपास, 5,90,000 कुछ आसपास अमाउंट बना था। वो जो भी उन्होंने डिमांड किया था इंक्लूडिंग सैनिटेशन चार्जेस, वो हमने एडवांस में प्री पेमेंट जमा कराया था। और मैंने ये बार बार कहा कि आपने ठीक है ग्राउंड का पेमेंट जमा कराया, मैं ग्राउंड यूज़ तो कर सकता है, मैं ग्राउंड लोगों को नहीं दिखा सकता, कम से कम सामान तो रख सकता है ना। मेरे को रोज़ का जो ट्रक वाला मेरा 40 ट्रक आदमी जान खा रहा था, वो मैं उससे तो बचेगा वो तो। लेकिन उसके लिए भी मेरे को उसका पोजीशन नहीं दिया गया कि भाई आप मेरे को उतारना नहीं गया। ये बहुत बड़ा मामला है साहब, ये छोटा मामला नहीं है। जब ये फाइलें खुलेंगी तो मालूम चलेगा, और ये बिना किसी अच्छे ऑफिसर्स के, ये इन्वेस्टिगेशन के बिना ये सब कुछ बाहर नहीं आ पाएगा। ओलंपिक एसोसिएशन में किसी से बात हुआ तो ओलंपिक एसोसिएशन? नहीं, मेरा ओलंपिक एसोसिएशन से किसी से बात नहीं हुआ। मेरा नाम है अलंकेश्वर भास्कर, मैं प्रोप्राइटर है अपेक्स इंटरनेशनल। ये एक जॉइंट वेंचर था डिज्नीलैंड के साथ हमारा यहाँ पर मेला लगाने के लिए।